जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये टैगलाइन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आज LIC लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुकी है। इंग्लैंड से आने वाली ये कंपनी धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी में कब शामिल हो गई पता ही नहीं चला। सन 1818 के दशक में इंग्लैंड से इंश्योरेंस की शुरुआत हुई और आज भारत में ये करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। उस दशक से अब तक कई बीमा कंपनियां इसके टक्कर में आई, लेकिन सारी प्रतिस्पर्धाओं के बाद भी LIC बीमा कारोबार में नंबर 1 बनी हुई है। आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे LIC ने भारत में कदम रखा और कैसे LIC भारत की संसद से निकलकर लोगों के दिलों में पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप मुझे देख रहे हैं एडवाइज़र कृष्णा लोधियाल के YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनियों में से एक है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है, यानी कि इसकी जो ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इस भारतीय कंपनी की जो शुरुआत हुई 1956 में और इस समय इसमें करीब 11,04,000 कर्मचारी रेगुलर काम करते हैं। इसके अलावा कम से कम लगभग 14 लाख से ज़्यादा LIC एजेंट LIC कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। करीब 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स LIC के पास में अभी हैं और इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। लोगों का भरोसा LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC एक ऐसा नाम जिस पर देश के 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। लोग ये नहीं कहते हैं कि मैंने बीमा कराया, लोग ये कहते हैं कि मैंने LIC कराया। बीमा कारोबार में कई कंपनियां काम करती हैं, लेकिन सारी प्रतिस्पर्धाओं के बाद भी LIC बीमा कारोबार में नंबर 1 बनी हुई है। एक आम आदमी जब भी पैसे बचाने या बीमा खरीदने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले LIC का नाम आता है। हर घर में LIC है। लोगों को भरोसा है कि LIC में लगाया गया उनका पैसा कभी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि LIC के पास सोवरेन गारंटी है जो भारत सरकार प्रोवाइड कराती है। इसलिए देश का आम आदमी दूसरी बीमा कंपनी के पास जाने की वजह से हिचकिचाता है, क्योंकि उनके पास भारत सरकार की गारंटी नहीं है। इसलिए वो LIC के पास जाना पसंद करता है। LIC आम आदमी के लिए एक भरोसेमंद कंपनी तो है ही, बल्कि रोजगार का विकल्प भी है। लोगों का भरोसा इस पर और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एजेंट के भर्ती के मामले में भी सबसे आगे है। इसीलिए LIC के पास देश की सबसे ज़्यादा बड़ी फोर्स है, जिसमें 14 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट काम करते हैं। LIC का इतिहास। जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप के साथ सन 1818 के दशक में इंग्लैंड से आया। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कलकत्ता में यूरोपियंस के द्वारा शुरू की गई, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। उस समय सभी बीमा कंपनियों की स्थापना यूरोपियन समुदाय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए की गई थी। ये कंपनियां भारतीय मूल के लोगों का बीमा नहीं करती थी, लेकिन कुछ समय बाद बाबू मोतीलाल सील जैसे महान व्यक्तियों की कोशिशों के बावजूद ये विदेशी कंपनियां भारत में भारतीय लोगों का भी बीमा करना इन्होंने शुरू कर दिया। परंतु ये इंडियंस के साथ निम्न स्तर का व्यवहार करती थी और उनके साथ कुछ भेदभाव प्रकट करती थी। पहली जीवन बीमा कंपनी की नींव सन 1870 में मुंबई बेस्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी के नाम से रखी गई, जो सन 1870 में हुआ। LIC की वेबसाइट के मुताबिक भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी की नींव सन 1870 में मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी के नाम से हुई, जिसने भारतीयों का बीमा समान दरों पर करना शुरू किया। पूरी तरह स्वदेशी इन कंपनियों की शुरुआत देशभक्ति की भावना से हुई। ये कंपनियां समाज के विभिन्न वर्गों की सुरक्षा और बीमाकरण का संदेश लेकर सामने आई। भारत बीमा कंपनी 1896 में शुरू हुई और इसके जो राष्ट्रीयता थी उससे प्रभावित होकर के इस कंपनी को बनाया गया था। इसीलिए इसका नाम रखा गया था भारत बीमा कंपनी। अगर हम बात करें LIC की शुरुआत की, तो भारतीय संसद ने
इंडियन पार्लियामेंट ने 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के पास होने के बाद 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम नाम से एक बीमा कंपनी खड़ी की गई। इस बीमा कंपनी को खड़ी करने के लिए भारत में काम करने वाले देशी और विदेशी कम से कम 250 कंपनियों का मर्ज किया गया और उनको एक साथ उसको नेशनलाइज करके नाम दिया गया भारतीय जीवन बीमा निगम। 1956 से देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्र में कई चीज़ें बदलती हुई। इस क्षेत्र में कई नए प्लेयर्स भी शामिल हुए, कई नए कॉम्पिटिटर्स LIC के सामने आए। इसके बाद भी LIC आगे ही बनी रही। बीमा कारोबार में कई निजी बड़ी कंपनियां भी LIC को टक्कर देने के लिए सामने आई, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ पाई। पूरे बीमा कारोबार में LIC अभी भी लगभग 70% की भागीदारी रखती है और एक मोनोपोली LIC ने मार्केट में क्रिएट कर दी है कि जीवन बीमा अगर कहीं है तो वो है LIC। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2017 या 18 के बारे में, तो LIC ने नए कारोबार में कम से कम 8% की ग्रोथ भी हासिल की है और ये ग्रोथ उसकी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में और भी ज़्यादा है। उन्नीस से पहले भारत में बीमा व्यापार के लिए कोई भी कानून नहीं बना था। 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट पारित हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा कंपनियों के लिए अपने प्रीमियम रेट टेबल्स और पीरियोडिकल वैल्यूएशंस को मान्यता प्राप्त अधिकारी से प्रमाणित करवाना आवश्यक होता था। मगर इस धारा ने विदेशी और भारतीय कंपनियों के प्रति कई स्तर पर भेदभाव बना दिया, जो भारतीय कंपनियों के लिए हानिकारक था। और 20वीं सदी के पहले की अगर बात करें तो दशकों में बीमा व्यापार तेजी से बढ़ा। 44 कंपनियों ने जहां लगभग 22,024 करोड़ रुपए का व्यापार किया, वहीं 1938 के आते आते कंपनियों की जो संख्या थी वो 176 हो गई, जिनका कुल व्यापार लगभग 298 करोड़ था। बीमा कंपनियों के तेजी से बढ़ते हुए उद्योग को देखकर आर्थिक रूप से कमजोर कुछ कंपनियां भी सामने आई। इनकी योजनाएं बाद में बुरी तरीके से नाकाम हुई और लोगों का पैसा डूब गया। देश की सबसे बड़ी आबादी भारतीय जीवन बीमा निगम पर जमकर भरोसा करती है और ये देश के करोड़ों लोगों के वो आंख मूंद करके भरोसा करने वाली कंपनी है। और क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी जो गाड़ी कमाई है उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा LIC में जमा कराते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में अगर नज़र डाली जाए तो LIC के पास जो कैश वैल्यू बढ़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि लोग अपने पैसे को FD से उठा करके, बैंक से उठा करके और न जाने कहाँ से उठा करके LIC में लेके आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है वहाँ पर उनको सोवरेन गारंटी नहीं है, वहाँ पर उनके पैसा सुरक्षित नहीं है। इसकी RBI बहुत बड़े अमाउंट की गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए LIC में सोवरेन गारंटी की वजह से लोग यहाँ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो ये था LIC का इतिहास। LIC ने भारत में कैसे कदम रखा, इस LIC ने लोगों के दिलों में कैसे राज करना शुरू किया, LIC का जन्म कहाँ से हुआ, इंश्योरेंस कहाँ से आया, इस तरीके से हमने कोशिश की कि आपको LIC के बारे में जानकारी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ हर रोज़ एक नई वीडियो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।